हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा मैं आपका एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10 का जो एसिड बेस सॉल्ट का जो चैप्टर है उसका मैंने एसिड आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में बता दिया है। उसके प्रॉपर्टीज़ का भी हमने स्टडी कर लिया था, उसके टाइप्स का भी हमने स्टडी कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बेस के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं आपको देने जाऊँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बेस के बारे में। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या होगा बेस के बारे में कि बेस का जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है तो क्या है, ये बीटर टेस्ट का होता है ना। जैसे नीम हो गया, करेला हो गया, ये सब बीटर टेस्ट का होता है ना। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि उसमें बेसेज अवेलेबल होते हैं। उसी तरह से आप देखोगे स्लिपरी इन टच, सोप जैसे आप छूते हो, जब सोप को टच करते हो तो आपको स्लिपरी टच लगता है ना। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि सोप जो होता है उसके अंदर बेस अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह से कोई भी बेस ऐसा होगा ना, जब आप उसको टच करोगे ना तो स्लिपरी टच होता है। और क्या, एसिड के साथ अगर बेस को रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने वही बता दिया है, न्यूट्रलाइज बेस। ओके, आगे क्या है भाई, इफेक्ट ऑन इंडिकेटर। मैंने एक समरी बता दिया है, हालांकि इसको मैंने एक पिछले वीडियो में बताया है आपको, मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन मैं यहाँ भी इसको डील कर रहा हूँ कि क्या इफेक्ट होता है बेस का इंडिकेटर के ऊपर। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है या पेपर जो होता है उसमें ब्लू हो जाता है। अगर पीएच पेपर या पीएच सॉल्यूशन आप यूज करोगे तो वायलेट से ब्लू के बीच में, वायलेट जो होगा वो क्या होगा, वीक बेस के लिए, और ब्लू होगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। उसी तरह अगर आप मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो तो बेस में ये येलोइस हो जाएगा। अगर आप फिनोलेप्थिलीन, देखिए फिनोलेप्थिलीन के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए होता है। तो फिनोलेप्थिलीन का अगर आप यूज़ करोगे तो पिंक हो जाएगा वो। और ये देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में मैंने बता दिया है कि ओनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट, अगर आप इसका एक्सट्रैक्ट के साथ बेस को ट्रीट करते हो तो उसका स्मेल जो होगा वो डिटेक्ट नहीं होगा, मतलब उसका स्मेल जो होगा वो चेंज कर जाएगा। ओके, तो ये हमारा बेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हुआ। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको हम लोग। अब देखिए, वाटर सोलुबल बेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, है ना। पहले भी बात हुई इस पे कि वैसा वैसा बेस जो वाटर सोलुबल है, वाटर सोलुबल बेस कहने का मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तभी तो वाटर में तेज़ी से घुलेगा। जैसे एग्जांपल में देखो NaOH है, KOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वाटर सोलुबल बेस है। अगर हम लोग जनरल वे में देखते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व करता है ना तो बेस का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे देखिए, जैसे देखो सोडियम ऑक्साइड है, पोटासियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सब वैसे मेटेलिक ऑक्साइड हैं, जब आप इसको वाटर में रिएक्ट करवाते हो तो क्या बनता है, बेस बन रहा है। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको याद होगा जब ये वाटर में डिजॉल्व करेगा तो क्या होगा, Na+ और OH-, है ना। ये जब वाटर में डिजॉल्व करेगा तो क्या, K+ और OH-। ये अगर वाटर में डिजॉल्व किया तो Ca2+ और 2OH-। ओके, अब देखो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमोनियम। देखो अमोनिया जब वाटर में घुलता है तो बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि आप देख रहे होगे ये मेटल नहीं है। तो ये आप एक्सेप्शन में याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है जो वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नहीं कर सकते, कौन सा ऐसा नॉन मेटेलिक सिस्टम है जो वाटर में घुले तो बेस बनाता है, सो दैट इज़ अमोनिया, है ना। अमोनिया क्या है, मेटल नहीं है, उसमें सारे नॉन मेटल ही हैं, लेकिन फिर भी वाटर में घुलता है तो ये बेस के जैसा बिहेव करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस का केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो आपको क्या मिलेगा कि बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन और मेटेलिक आयन। जैसे देखो NaOH अगर वाटर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, OH हाइड्रोक्साइड आयन और Na+। और यही हाइड्रोक्साइड आयन अगर मान लो वाटर के साथ मिल जाए तो क्या बनाएगा, देखिए तो H3 हो जाएगा ना, O2- हो जाएगा, H3O2-। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइल आयन के नाम से जानते हैं।
ओके। उसी तरह देखिए KOH है, वाटर के साथ मिला तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाया। देखो इसको सिंगल है तो हाइड्रोक्साइड, अगर वाटर के साथ मिल गया तो हाइड्रोक्साइड, ये याद रखिएगा। ओके। प्लस देखिए पोटासियम आयन रिलीज करेगा, और साथ में देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जनरली अगर मान लीजिए मतलब एक हाई रिएक्टिव बेस जो होता है ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है जब वाटर के साथ रिएक्ट करवा। तो इवन आपको याद होगा एसिड भी जब वाटर के साथ रिएक्ट करता था तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो, है ना। फिर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो ये क्या होगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन और 1 कैल्शियम आयन देगा, है ना। तो ये हुआ जब बेस एक वाटर से रिएक्ट करता है तब ऐसा कुछ होता है। आगे हम लोग देखते हैं जब बेस जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है। बहुत आसान रिएक्शन है, पहले से जानते हैं आप इस बात को कि बेस अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, तो ये एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर, है ना। जैसे देखो NaOH और HCl रिएक्ट किया तो NaCl प्लस H2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया तो कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर। तो ये है बेस का जब एसिड से रिएक्ट करता है। आगे का प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जब बेस आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, है ना। देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो फिर वही हुआ, एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे देखिए एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। उसी तरह से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट। इसको हम लोग सुपर फॉस्फेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुपर फॉस्फेट। ओके, और प्लस वाटर। तो क्या हमने समझा कि बेस जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड खासकर एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड से किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से किया। ऐसे मैं यहीं पे एक चीज़ आपको बता दूं कि एक्चुअली में जो ऑक्साइड्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स जो होते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे दूँ। देखो ऑक्साइड्स जो होते हैं उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं 4 अलग अलग टाइप्स में। ओके, एक टाइप हमारा क्या होगा भाई, एक टाइप हमारा क्या हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एसिडिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एक को हम लोग बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड, एक को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड, और एक को हम लोग बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब देखो एसिडिक ऑक्साइड जनरली इसमें कौन आता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली ये ऑक्साइड क्या होता है भाई, तो जब इस ऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट करेंगे, जैसे मान लो SO2 है, P2O5 है, ठीक ना, NO2 है, तो इसको जब आप वाटर से रिएक्ट करवाओगे ना तो ये सब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, ये फॉस्फोरिक एसिड बन सकता है, ये नाइट्रस एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे एसिडिक ऑक्साइड हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड का। मतलब वैसा ऑक्साइड जो वाटर में घुले तो बेस के रूप में बिहेव करता है। तो जनरली इसमें आता है मेटेलिक ऑक्साइड। कौन आता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो बेस के जैसा काम करता है। जैसे क्या, Na2O, K2O, CaO। जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाओगे, जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, बेस बनेगा। जैसे NaOH बनेगा, यहाँ बनेगा KOH, यहाँ बनेगा CaOH का होल 2, कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, तो ये हो गया बेसिक ऑक्साइड। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड का। मतलब न्यूट्रल ऑक्साइड क्या होगा, ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो एसिडिक होगा ना तो बेसिक होगा।
भाई एग्जाम्पल क्या होगा इसका? तो देखिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे H2O, N2O, ज़्यादातर ये क्या होता है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, N2O है ना, NO, CO, ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सारे ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, मतलब ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। वही मैंने बताया अभी आपको कि न्यूट्रल ऑक्साइड वो होता है जो तो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। एग्जाम्पल देखिए यही है, H2O, N2O, NO, CO, ये सब एकदम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ओके, अब बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये भी एकदम BBI है। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, जो एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है, बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों के जैसा बिहेव करता है। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ Al2O3 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए अब Al2O3 को अगर आप HCl से रिएक्ट करवाओ तो क्या बनेगा भाई, तो AlCl3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। देखो यहाँ पे ये एसिड है तो इसका बिहेवियर क्या है, बेस के जैसा, ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है। उसी तरह से अगर मान लो आप Al2O3 को NaOH से रिएक्ट करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा दो, तो क्या बनेगा भाई, NaAlO2 बनेगा और H2O। अब देखो तो यहाँ यहाँ NaOH क्या है, बेस है, और Al2O3 फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा ना। प्रोडक्ट क्या बना, सॉल्ट, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे बेस के जैसा एक्ट किया और यहाँ पे क्या हुआ, एसिड के जैसा एक्ट किया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही नहीं, और भी ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड हैं, जैसे क्या ZnO हो गया, PbO हो गया, आपका ये Mn2O3 हो गया, Cr2O3 हो गया। ये सब ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक हैं, मतलब वो एसिड और बेस, एसिड के साथ मिलेगा तो बेस के जैसा बिहेव करेगा और बेस के साथ मिलेगा तो एसिड के जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बता दिया कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड जनरली मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड ज़्यादातर नॉन मेटेलिक ही होते हैं, और उसका मैंने बताया ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, वाटर, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरह से एम्फोटेरिक ऑक्साइड मैंने बता दिया कि जो एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, इसका बिहेवियर मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया क्या क्या। तो Al2O3, ZnO, PbO, Mn2O3, Cr2O3, ये सब जो होता है दोनों प्रॉपर्टीज़ है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया स्पेशली Al2O3 का, कि Al2O3 अगर HCl से रिएक्ट किया तो यहाँ ये बेस के जैसा एक्ट करता है, और यही Al2O3 अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये एसिड के जैसा एक्ट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस का कुछ मेटल के साथ रिएक्शन। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, और लिबरेट कर रहा है क्या, हाइड्रोजन, है ना, जो पॉप साउंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस प्रोसेस में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ बेस का, बेस के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ मैंने पहले बात की है कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव है वो, तो एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और एक हो जाएगा वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अल्कली। आपको पता है वाटर सोलबल बेस को हम लोग अल्कली बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऑक्साइड्स ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, जैसे NaOH, CaOH का होल 2, MgOH का होल 2, KOH, RbOH, ये सब जितने भी हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स से बिलोंग करते हैं, और इसके जो बेस होंगे, इसके जो हाइड्रोक्साइड होंगे वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। उसी तरह से अगर हम लोग वीक बेस को देखें तो वीक बेस में कौन आएगा, तो वीक बेस में अगर जनरली आप देखोगे तो कौन आएगा, जो वाटर में इनसॉल्युबल होगा, है ना। देखिए ऑक्साइड्स ऑफ वीक और मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, उसी को हम लोग वीक बेस बोलेंगे, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस है। जनरली ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है।
ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ बेस का। बेस का क्या यूज़ है, बहुत आसान है इस टॉपिक। जैसे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ बता दिया है, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज़, फाइबर इंडस्ट्रीज़, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज़। उसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ब्लीचिंग पाउडर में देखिए यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैल्शियम ऑक्साइड वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ ब्लीचिंग पाउडर में क्यों करते हैं। तो देखो, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालते हो तो ये क्या बनता है, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, स्लेक्ट लाइन, है ना। और इस स्लेक्ट लाइन को जब आप कोटिंग करते हो दीवार के ऊपर तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके बनाता है CaCO3, और इसका कलर कैसा होता है, वाइट। इसी वजह से इससे हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि वाइट वॉशिंग में जो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का डिज़ोल्व फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब लाइम वाटर का यूज़ करते हैं या स्लेक्ट लाइम का यूज़ करते हैं, ऐसा इसलिए है कि स्लेक्ट लाइम जो होता है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके वाइटिश अपीयरेंस देता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से आपके वाइट, आपका जो वॉल है या रूफ जो है उस पर वाइट ग्लेजिंग आ जाता है। ओके, उसी तरह से देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ मैंने बता दिया एंटासिड के रूप में। जो गैस्ट्रिक वाले पेशेंट होते हैं, जिनको गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको दिया जाता है ये। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ वॉशिंग सोडा में होता है, वॉशिंग सोडा के रूप में या सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ एज ए बेकिंग सोडा यूज़ होता है, और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, जनरली आप देखिएगा सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें क्या होता है, एक बोतल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इस बोतल टाइप के स्ट्रक्चर में एक कंटेनर में डाला हुआ रहता है क्या, देखो इसके अंदर डाला हुआ है NaHCO3, और यहाँ डाला हुआ है क्या, तो H2SO4। ओके, और इसका एक नोज़ल होता है, नोज़ल टाइप का ऐसे निकला हुआ रहता है ना। तो इस नोज़ल को जब आप प्रेस करते हो तो क्या होता है कि ये H2SO4 और NaHCO3 दोनों मिलता है आपस में। देखिए मैं रिएक्शन बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है, NaHCO3 और प्लस H2SO4, तो ये जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। इस CO2 की वजह से ही क्या होता है, जो हवा में आग लगती है वो बुझ जाता है, और ये जो है एज ए फ्रोथ के रूप में फैल जाता है पूरे फ्लोर पे। सोडियम सल्फेट और वाटर जो होता है फ्रोथ के रूप में पूरे स्टोर पे फैल जाता है। ओके, तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है एज ए सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में। ओके, मैं फिर से एक बार बता दूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 का कंटेनर एक ही साथ डाला हुआ रहता है एक बोतल में, और जब आप उसको प्रेस करते हो तो ये दोनों केमिकल एक दूसरे से मिलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, और मिल करके प्रोडक्ट क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो आग लगा हुआ है उसको बुझाता है, और सोडियम सल्फेट और वाटर जो होता है ये फर्श पे फैले हुए आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ लिया बेस, और उससे रिलेटेड वेरियस इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। मुझे ऐसा है कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।